जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। आज का दिन कप्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का दिन है। तोशा खाना केस, दरख्वास्त मुस्तरद और 10 तारीख को इमरान खान को तलब कर लिया गया। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तरीन वक्त होगा। इसके अलावा आज फिर जमान पार्क की तरफ पुलिस नजर आई, लेकिन साथ साथ कप्तान की बिगड़ी हालत, बिगड़ती हुई तबीयत ये साबित कर रही है कि उनके भी खबर है कि आने वाला वक्त उनके लिए सख्त है और तबीयत भी आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ जा रही है। ये तबीयत कहां तक खराब होती है, क्या यहां पर स्टे होता है या फिर इसका इलाज फिर जाके यूके या किसी और मुल्क में होगा, ये भी आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। आज बुशरा बीबी ने 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को जमान पार्क आने से रोक दिया, जिनमें परवेज इलाही का नाम सबसे पहला था कि वो जमान पार्क की तरफ नहीं आ सकते। इसकी क्या वजह है? इस वक्त हमारे साथ सियासी समाजी शख्सियत, यूके से आए हुए हमारे मेहमान ओवरसीज पाकिस्तानी और हाफिज ट्रस्ट यूके के बानी जनाब खलीलुर रहमान सलीमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इलामा तुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी गुफ्तगू होगी सियासी हवाले से और आने वाले वक्त में पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है, इस हवाले से भी। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने मेहमान जनाब खलीलुर रहमान सलीमी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि कुछ नया बताने वाले हैं और कुछ हवाल ऐसे नहीं नजर आ रहे कि खान साहब के मुतल्लिक आप कुछ बेहतर बता सकें, लेकिन आज आपके सामने है सारा सूरत हाल, मंजर आपके सामने है। क्या कहते हैं इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन दिन बदलती हुई सियासी सूरत हाल और जो आपने इंकशाफात किए हैं इनकी पार्टी के मतलब कि बुशरा बीबी ने कुछ लोगों को जमान पार्क में दाखिला मना कर दिया, इसका मतलब ये है कि जिनकी मुशावरत से ये सारे मामला आगे चल रहे थे वो अब आस्ता आस्ता पीछे हटने शुरू हो गए और जिस तरह हालात इस तरफ इस वक्त जा रहे हैं उसमें मासवाए जो आज की कार्रवाई हुई है अदालत की, जी जी, उसमें भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आ सकी कि किसी तरफ से कोई रिलीफ, मस्बत रिलीफ किसी को भी मिल सके, ना तो अदालत की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से। ये इस सूरत हाल इस कदर गंभीर हो रही है दिन ब दिन कि अल्लाह ना करे मुझे मामलात इमरजेंसी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इमरजेंसी की तरफ जाने का मकसद ये है कि अगर ये टर्न्योर जो है वो 6 महीने की इमरजेंसी लग जाती है या आगे इससे और बढ़ जाती है तो ये मामला 2024-25 तक जा सकता है। 6 माह से 2024-25 तक जा सकता है। यानी कि आने वाला वक्त आप मार्शल्लाह की तरफ देख रहे हैं? मैं मार्शल्लाह तो फुल मार्शल्लाह नहीं, सेमी टाइप समझ लें। यानी कि होगी मार्शल्लाह टाइप? हाँ जी, सेमी टाइप। यानी कि इमरजेंसी टाइप लग सकती है। चेहरे यही रहेंगे सामने लेकिन पीछे वो तो सदा से इसी तरह चलता आ रहा है जी। लेकिन ये क्योंकि कुछ इकदामात इस तरह के लिए जाएंगे कि जैसे वक्ती तौर पे 6 महीने के लिए इमरजेंसी, अगर उसमें कोई हालात थोड़े बहुत बेहतर होते हैं फिर नहीं होते तो फिर 2-4 महीने के लिए। आज कोर्ट के फैसले के बारे में आप क्या कहते हैं? दरखास्त मुस्तरद होगी क्या? 10 तारीख को गिरफ्तारी हो सकती है या हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो उसके बाद बचना इनका मुमकिन है? मैं कहता हूं कि ये मजाक बंद होना चाहिए, बहुत हो चुका है। और इस कदर भी कोई बंदा बुज़दिल हो सकता है कि काहे का डर है तुझे? कोर्ट का फैसला है, कोर्ट इंक्वायरी की है, कर रही है, अदालतें इंक्वायरी कर रही हैं, तो परेशानी किस बात की है? जी जी, मकसद फेस करें,
वो लीडर बने, जी जी लोगों को बड़े दर्स दिए हैं, बड़े सबक दिए हैं जी। वो देखें जी, ये हो गया तो बीमार हो गए हैं, वो हो जी। गया तो बीमार हो गए हैं। अब वो बेचारी सोई हुई टांग फिर जाग उठी है। अब बहुत हो गया है। आप प्लीज जान छोड़ें और अपने आप को पेश करें और बताएं कि मैं वाकई लीडर हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये जो भी ये जिस तरफ हालात जा रहे हैं इस जी, जी। वक्त, बहुत जरूरी है कि जो गवर्नमेंट के ये अदालतों का बड़ा मजाक हो चुका है। अदालतें बहुत खेल चुकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अब अमली कदम उठाना पड़ेगा। नहीं उठाओगे तो तबाही और बर्बादी है। जी। तूर साहब, अमीर हमजाद तूर साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा। इलामा साहब, आप बताइए कि आप इस सूरत हाल के मतलब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी गुफ्तगू दोनों भाइयों की सुन के और आपके इंकशाफात को सुन के बहुत परेशान हो गया हूँ। ज़ाहिर खान साहब भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हमारे मुल्क के साबका वजीर आजम है, सियासतदान है। अगर उनके साथ कोई ऊंच नीच होती है, कोई इस किस्म के मामला हो जाते हैं, तो ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। ऊंच नीच से क्या मुराद है आपकी? ऊंच नीच से मेरे मतलब ये है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो गिरफ्तारी तो हर दौर में हुई है जी। नवाज शरीफ को पकड़ा गया, जरदारी साहब को पकड़ा गया, शहबाज शरीफ को पकड़ा गया, मरियम को पकड़ा गया। ये तो कौन सी ऊंच नीच वाली बात है? सियासी तौर पर उनको नुकसान पहुंचता है। सब मुल्क का इसमें नुकसान क्या है? जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा। नुकसान तो होता है। आप तो कह रहे हैं ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा इसमें। ज़ाहिर जब किसी तारीख को, एक चलती तारीख को कोई एकदम जो है ना, कौन सी तहरीक? ये आजादी पाकिस्तान की तहरीक है जिसको ये खान साहब चला रहे हैं जी। जी, आजादी पाकिस्तान की तारीख तो नहीं है। वो कहते हैं कि मैं आवाम को आजाद कर रहा हूँ, मुल्क को नए तरीके पे चला रहा हूँ। आपको नजर आया कोई नया तरीका पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ? ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसा कोई चीज नजर नहीं आई। नहीं नजर आई। नहीं आई। तो नजर ही अगर कोई चीज नहीं आई तो हवाओं में चलाने का तो मकसद नहीं है ना जी। उनकी कोशिश तो थी ना। कोशिश मतलब सर वो कर रहे थे कोशिश अपने हिसाब से। मगर अब जो हालात नजर आ रहे हैं, खान साहब को होश के नाखिल लेने चाहिए। ठीक है। जो उनके अंदर है ना, वो छुरे गोपने वाले उनके अंदर बैठे हुए हैं। आस्तीन के सांप, जी जी, हाथी के दांत, दिखाने को और खाने और को। ठीक है, दिखाने के और। तो ये जो लोग हैं ना जिनके बारे में आप कह रहे थे, चौधरी खानदान, इनसे कभी किसी को वफा नहीं मिली। ये भी तो उन्हीं के साथी हैं ना जी। वफा मिली है तो खान साहब ने उनको अपना साथी बनाया ना। लेकिन अब छोड़ रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने उनको रोक दिया है जमान पर लगाने से। मतलब क्या कि उसको उनसे बेवफाई की बू आना शुरू तो 10 दिन पहले आनी चाहिए थी ना, जब मरकज का सदर परवेज अली को चुना गया है। ओ भाई, उनकी मर्जी है। नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। उनकी मर्जी है, जब वो चाहे बेवफाई करते हैं वो बताते हैं किसी को। वो पीछे जो उनके डंडा खींचने वाले, तो एक तरफ पीर बैठे हुए और पीरों को पता ही नहीं कि 10 दिन बाद बेवफाई होनी। वो पीरों को अपना पता है। बहरहाल खान साहब बेचारे फंस चुके हैं। बेचारे से क्या मुराद है आप? फंस चुके हैं बेचारे। ये कि उनको पता ही नहीं चला उनके साथ क्या हो रहा है। तो फिर क्या मकसद है इस बेचारे को सियासत में आने का? अगर वो उनको ये नहीं पता कि मेरे पास 10 दिन बाद क्या होना है। बस वो आ गए, लेकिन उनको सियासी बलूगत का जो सबक है ना, ये पहले सीखना चाहिए था। सलीम साहब, मैं तूर साहब से बात कर रहा हूँ। अमीर हमजाद तूर साहब इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कप्तान इमरान खान को पकड़ा जाता है तो मुल्क में अफरा तफरी होगी। न जाने कि मुल्क किस डगर की तरफ चला जाए। वो मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाना चाहते थे, कुछ ना कुछ तब्दीली लाना चाहते थे, लेकिन अचानक उनको पकड़ के पीछे फेंक दिया गया। इसके अलावा जिन लोगों को रोका गया है जमान पार की तरफ से, उनको ये बू आ गई है कि बेवफाई वो करने वाले हैं। तो आप किस हद तक मुतफिक हैं कि इन बातों से कि खान साहब पहले सियासत में इतने आगे निकल चुके थे, अब इतनी मैं समझता हूँ कि मैच्योर पानी नहीं रहा, या फिर पहले हर चीज को जानने वाले वो बीबी बुशरा, आज वो बीबी बुशरा कहेंगे जी मुझे आज पता चला, तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। शाहिद साहब, बात यह है कि इससे मैंने देखा है कि अपनी जिंदगी में जो हर दिल अजीज लीडर था जुल्फकार अली भुट्टो, जी जी, इससे बड़ा मैंने नहीं देखा। गो कि हम उनके नाकद रहे हैं,
लेकिन इसके बावजूद जो अवाम में उनकी पजीराई थी जी जी वो हमने किसी और में नहीं देखी। ठीक है। इतना बड़ा लीडर और इतना कुछ हुआ उस दौर में, जी जी और इतने बड़े लीडर को पकड़ के सजाए मौत दी गई। हाँ, जिस लीडर की गलतफहमी ये थी कि अगर मैं बाहर मुझे पकड़ा गया तो आवाम मर जाएगी तो मां मर जाएगी। ठीक है। तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ये एक हवा बना हुआ है कि इसे पकड़ लिया तो पता नहीं क्या होगा, इसे पकड़ लिया तो पता नहीं क्या नहीं होगा। हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क की सियासी मुआशी जो पोजीशन है उसका बाहर की दुनिया से बहुत गहरा तल्लुक है। स्पेशली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हम ज़ेरे साया काम करते हैं। ऐसे ही उसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। और इसके पीछे तो शायद कोई हो ना हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे बहुत से ममालिक थे जो उनको रिहाई दिलाना भी चाहते थे, जिन्होंने कोशिश भी की अपने थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और वो जो आर्मी ये जो एस्टेब्लिशमेंट या जो जुडिशरी बड़े चेहरे थे, कर्नल कदाफी से लेके शाह फैसल तक बड़े चेहरे थे, छोटे नहीं थे। लेकिन वो कैफरे उन्होंने मतलब कि उनको अपना मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। और वो वहाँ मेरा मकसद है कि उनको इस सरवाए हस्ती से मिटा दिया। नहीं सलीम साहब, मुझे एक बात बताएं यार, अगर तोशाखाना केस की एप्लीकेशन उनकी मुस्तरद हो गई है, खत्म हो गया काम, मतलब एक चीज साबित हो चुकी है, तो यार उसमें अगर सजा मिलती है तो हमें तो चाहिए कि हम साथ दें। एक अगर गुनाहगार को सजा मिल रही है यार, तो ये भी मेरे ख्याल में सरे तस्लीम में खाम होके आगे जाए यार। इन्होंने जो हरकतें की हैं तोशाखाना के सिलसिले में, बहुत ही गिरी हुई और बड़ी छोटी छोटी हरकतें की। जी जी। और इन हरकतों को देखते हुए कहते हैं कि ये हादसाती वजीर आजम थे, कोई लीडर एज ए लीडर वजीर आजम नहीं थे, इनको लाया गया था हादसाती तौर पे, ये आगे थे। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे तोहफे जो एक मुल्क की अमानत है, तुमने अपना चक्कर चला के उनको बेच दिया, समझे जी। और ये कहा कि मतलब कि जी ये क्या मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो ये जो चीजें हैं, अगर देखो अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो वहां पे कानून को अपना आप बनवाना होगा। कानून मेरे और आपके लिए नहीं होना चाहिए, हर एक के लिए होना चाहिए। अगर इन्होंने ये हरकतें की हैं तो इनको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन में जाते, क्यों 1000-1200 लोगों को इकट्ठे करके ले जाते हैं और अदालतों के दरवाजे जाके तोड़ते हैं। और इस तरह कभी मुल्क में हुआ नहीं हुआ। और ये जो रीत पड़ रही है, ये तबाही और बर्बादी, दारू के मुंह पे थप्पड़ है। बेशक। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई कुछ नहीं होता, इतनी हिम्मत और जुर्रत करें, पेश हों। इलामा साहब आपसे ये मैं फिर एक बार सवाल करना चाहूंगा कि अगर तोशाखाना केस इन पे साबित हो चुका है, आज अदालत ने 10 तारीख को फर्द जुर्म के लिए बुला लिया है कि आपने आना है, फर्द जुर्म आप पे आयद होगी, तो मेरे ख्याल में दीन में तो ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये फातिमा चोर है, अगर इसकी जगह फातिमा बिन मोहम्मद भी होती तो उसके भी हाथ काट दिए जाते। तो ये बड़ा चोर है, साबित हो चुका है, तो इसमें क्या इतराज है गिरफ्तारी में? मुल्क क्यों टूटेगा अगर ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि जिसका जुर्म साबित हो चुका है? जैसे कि सलीमी साहब ने फरमाया, आप भी कह रहे हैं कि अफसोसनाक अमर है कि एक मसले में जो कि इतना गंभीर है, मुल्क को पाकिस्तान का सरमाया जमा था, बरून मुल्क से आया, तोहफे तहफ आए, एक मुकाम पे जमा थे, उनके उधर उधर किया गया। जी जी। और उसमें अब अदालत ने फर्द जुर्म भी लगा दिए। अब मजा तो तब है कि हमारी अदालतें पीछे जो मामला चले, कितने केस चले ऐसे किस्म के तोशाखाना के सारे मामलातों में, उनको सजा देने के बाद उस सजा पे अमल भी तो हो ना, अमल नहीं होता। हाँ जी, जुर्म तो कई बार साबित हुए, जो पहले साबका वज़ीर आज़म थे उनपे भी इस किस्म के मामला बने और उनपे भी ये फर्द जुर्म आयद हुए। नहीं, ये आप मान गए हैं ना कि रियासत मदीना बनाने वाला चोर निकल आया? मान लिया उसने, मान गया ना, उसने किया, वो खुद मुल्क को तब्दीली लाने वाला चोर निकल आया, मान लिया ना। मैं नहीं मानता वो इनकलाबी खून जो माहौल पैदा करना चाहता था वो अदालत ने साबित कर दिया, मान लेना, आप भी मान लेना, अदालत ने बड़ी मेहनत के बाद साबित किया तूर साहब, ये मान लेना कि चोर था। जी आप सर मुझे ना मनवाया, वो तो खुद मान चुके हैं।
उन्होंने कहा मेरी घड़ी मेरी मर्जी। हाँ, असल में ये चीज है। तो फिर क्या चोर को सजा नहीं मिलनी चाहिए? वो तो सजा तो मिलनी चाहिए, जो पीछे वाले लोग थे सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको छोड़ दें, उनको भी बुलाएं, पकड़े उनको भी कटहरे पे खड़ा करें, लेकिन जो अभी पकड़ा गया, जिसका फैसला हो गया, उसको अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जो तो उसके पीछे क्या हमें एज ए कौम बाहर निकलना चाहिए? मैं कहता हूँ निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? एक चोर के पीछे क्यों निकलेंगे हम? चोर के पीछे, हाँ मैं समझा कि आप ये कह रहे हैं कि उसके पीछे निकलना चाहिए, उसकी जो है ना उसकी मुखालफत में। अगर कोई ऐसा बंदा किसी ने जुर्म किया है तो हमें उसकी मुखालफत में निकलना चाहिए, उसकी सपोर्ट में नहीं निकलना चाहिए। यस, ऐसे ही है। तो सलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना इस वक्त के अगर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, अगर सजा कोर्ट देती है तो उस सजा को खान को भुगतना भी पड़ेगा, और आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इस बात से खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी अगर वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। तो अगर एक को पकड़ा गया तो आने वाले वक्त में दूसरे भी पकड़े जाएंगे, और फिर साथ साथ माहौल बराबर होता जाएगा, और यही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बेहतर साबित होगा। बेहतर ये है कि जो पीछे वाले लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो मिलते हैं हम अगली बैठक में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।